जय हिंद। वेलकम बैक। तो आज का एक बार लोकेशन शेयर करने से पहले बिल्डिंग जरूर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि बिल्डिंग ये उतना खूबसूरत है। एक बार मेरे पीछे का ये नजारा आप देखिए। तो सामने की तरफ शिवेश रियल्टी का, शिवेश बिल्डर का जो है शिवेश एमरेल्ड नाम का ये प्रोजेक्ट है, और ये डिजाइन हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो एरोली में ये प्रोजेक्ट आता है जो कि अपने आखिरी कगार पर है, फाइनल फिनिशिंग पे आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर जो है ये पूरा कंप्लीट होने वाला है। इस वाले प्रोजेक्ट में हमें देखने मिलता है कॉन्फ़िगरेशंस 1 BHK और 2 BHK के। तो ये एरोली का प्रोजेक्ट है और ये सिडको टेंडर प्लॉट है। तो अब बेसिकली सिडको टेंडर प्लॉट होता क्या है, तो नवी मुंबई जिस तरीके से सिडको ने डेवलप की, तो पहले यहाँ पर जो भी लैंड्स अवेलेबल थी, बैरल लैंड थी, वो सारी लैंड जो है वो सिडको ने एक्वायर की और फिर अपने हिसाब से उसको डेवलप किया। अब डेवलप करने के बाद जो लैंड सिडको के पास बची, उस लैंड को जो है सिडको ने यहाँ पर टेंडर के थ्रू बेचना शुरू कर दिया। यानी कि टेंडर्स निकलते थे और जिसको भी वो टेंडर्स निकलता था या जो बंदा वो टेंडर जीत जाता था उसको डेवलप करने का चांस मिलता था। तो शिवेश बिल्डर का ये जो प्रोजेक्ट है ये सिडको टेंडर है। वैसे इन्हीं का इसी के साथ में खारघर जैसे लोकेशन पे भी सिडको टेंडर प्लॉट्स है, वहीं पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पर साथ ही साथ उल्वे में भी काफी प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किए। खैर, आज हम बात करने वाले एरोली का, क्योंकि आज मैं आया हूँ एरोली के इस प्रोजेक्ट के ऊपर जिसका नाम है शिवेश एमरेल्ड। वैसे शिवेश रियल्टी का जो है काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कंस्ट्रक्शन में। काफी खूबसूरत और अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाली बिल्डिंग्स जो है इन्होंने अब तक उल्वे जैसे लोकेशंस पे डेवलप किए। आज बात करें हम एरोली का, तो एरोली एक ऐसा लोकेशन है ना जो हालांकि सिडको का काफी पुराना नोड है। अच्छे तादाद पर जो है यहाँ पे रेसिडेंशियल्स बने, इवन इसी के पास में जो है काफी आईटी हब्स भी बने। लेकिन एक चीज रह गई कि इसके बीच में कुछ कुछ जो है लिंक्स या फिर रोड्स या फिर ब्रिजेस बनने बाकी रह गए, जिस वजह से यहाँ पर इंटरनल थोड़ा सा ट्रैफिक फेस करना पड़ता है। तो वैसे एरोली को जो है घनसोली के साथ जोड़ने के लिए बीच में एक पाम बीच के जैसा रोड बनाने वाले थे, एक फ्लाईओवर बनने वाला था, ब्रिज बनने वाला था, वो काफी सालों से पेंडिंग था। उसके परमिशन आ चुके और काम भी काफी हद तक शुरू हो चुका है। तो फ्यूचर में एरोली और भी जो है बेटर कनेक्टिविटी के साथ लोगों के सामने आने वाला है। इवन कटई टनल जो है वो भी अपने आखिरी कगार पर है। तो आने वाले कुछ दिनों में जब कटई टनल का काम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से जो डायरेक्ट फ्लाईओवर की तरफ से फ्लाईओवर लेके मुलुंड की तरफ से जो एरोली ट्रैफिक आता है वो डाइवर्ट होने वाली सीधा सीधा अपना शिलफाटा की तरफ, डोंबिवली की तरफ, कल्याण की तरफ। तो वहां पर जी जाने के लिए लोगों को काफी फ्यूचर में आसानी होने वाली। तो चलिए, ये थी इंफॉर्मेशन एरोली के बारे में। अब जो है बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो हालांकि ऐसे देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट आपको ऐसे तो लगेगा G+7 का, लेकिन एक्चुअल में ये G+6 का है, क्योंकि इसमें फर्स्ट फ्लोर तक जो है वो पार्किंग इन्होंने दिया हुआ है। बाद में जो है वो रेसिडेंशियल शुरू होता है और एक्सक्लूसिव 1 BHK 2 BHK इसमें देखने मिल रहा है। तो होटल का जो थीम होता है, जो एलिवेशन होता है, उस तरीके से जो है इन्होंने उसे डिजाइन करने का कोशिश किया। तो वैसे शिवेश एमरेल्ड का वहाँ पर लोगो दिखाई देता है, ब्रांडिंग दिखाई देता है और ऐसी डिजाइन दिखाई देती है। तो यहाँ पर है इनका ये साइट ऑफिस। तो यहाँ पर जो है हम ब्रांडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें जो है पार्किंग स्पेस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो एक फ्लोर का हाइट जो इन्होंने पार्किंग के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो एक तो पिट पार्किंग है, यानी कि नीचे जो है आप पार्किंग तो कर ही सकते हैं, पर इसमें होगी लिफ्ट जो एलिवेट करके जो है आप ऊपर तक भी जो है गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। तो इस तरफ जो पूरा का पूरा पार्किंग इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, इसमें जहाँ पर एंट्रेंस लॉबी है उसके सामने भी कुछ अलग से डिज़ाइन करने का जो इनका प्लान है, जिसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ पर रेडी हुआ है। तो जो इनका पेटेंट है, जो जाली या फिर जो बॉक्स ये यूज़ करता है, वो यहाँ पर भी जो है हमें वो देखने मिलना है। तो ऐसा वाला ही जो है वो पूरा कंटिन्यू होने वाला है। इस तरफ डेकोरेटेड एंट्रेंस लॉबी बनने वाली है। अगेन यहाँ पर आता है इनका पार्किंग का स्पेस। पीछे की तरफ भी जो है थोड़ा सा स्पेस हमें देखने मिलता है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि पीछे की तरफ काफ़ी ओपन स्पेस है। तो आप इस तरफ वाले साइड में भी अगर फ्लैट चूज़ करते हो तो आपको काफ़ी ओपन व्यू देखने मिलेगा। तो चलिए फिर क्या करते हैं, फटाफट से लॉबी से चलते हैं ऊपर की तरफ और जाके फटाफट से जो है वो फ्लैट देखते हैं। तो देखिए, ऐसा है, अभी फर्स्ट फ्लोर पे मैं आकर रुका हूँ। इंटरनल प्लास्टर का काम चल रहा है, लिफ्ट का काम चल रहा है और एक फ्लैट इन्होंने रेडी कर दिया है, जो कि एज एन सैंपल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो वो आपको डिलीवर्ड हो सकती है। सिर्फ इसमें एडिशनल लाइट और फैंस इन्होंने लगाए, वो आपको इग्नोर करना, बाकी सेम एज इट इज जो है सारी चीज़ें आपको मिलने वाली। तो यहाँ पर जो एक बार पीछे का माहौल आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरफ है सामने की तरफ ये लिफ्ट वाला पोर्शन, इस तरफ एक आता है हमारा 2 BHK, इस तरफ एक है 1 BHK। ये थे स्टेयरकेस जहाँ से मैं ऊपर आया था। ये ऊपर जाने के लिए आगे अगर ऊपर के फ्लोर पे जाना है, और इस तरफ जो है हमें 1 बेड दिखाई देता है, पर किसी ने यहाँ पे परचेस करके इसको कन्वर्ट किया है पूरा 3 BHK में। हाल फिलहाल अब जो है मैं आपको इस तरफ वाला फ्लैट दिखाने लेकर चलता हूँ। तो ये है, यहाँ पर अभी हमने स्टेप इन किया है 1 BHK के अंदर। तो इस तरीके से जो है वो लिविंग रूम एग्जैक्टली हमें देखने मिलता है। सामने की तरफ वेंटिलेशन के लिए बड़ी सी विंडो देखने मिलती है। जैसे
5 स्टार या 4 स्टार 3 स्टार होटल्स में हम जाते हैं, जिस तरीके से वो डिज़ाइन किया होता है वैसा है, कर्टन्स वगैरह लगने के बाद तो और काफ़ी शानदार इस लिविंग रूम में जो है आपको काफ़ी खूबसूरत सा फील आने वाला है कर्टन्स वगैरह लगने के बाद। वैसे आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसा माहौल जो है पूरा आपको यहाँ पर देखने मिलता है। अभी के लिए आपको सिर्फ लाइट और फैन जो है वो इग्नोर करना है, बाकी एज इट इज सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है आपको देखने मिलता है किचन। तो एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड है और जितना भी किचन का स्पेस है उस सभी जगह पे अप टू बीम लेवल तक इन्होंने यहाँ पर की है टाइल्स इंस्टॉल, ताकि किचन थोड़ा सा मेंटेन रहने में हेल्प हो। इस तरफ चलते हैं आगे की तरफ, तो थोड़ा आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड में इस तरफ हमें देखने मिलता है कॉमन WC शावर एरिया। तो ये काफ़ी बड़ा जो है WC शावर एरिया हमें देखने मिलता है रेक्टेंगुलर शेप का, जिसमें WC हैंड वॉश और अपना पूरा शावर सिस्टम लगा हुआ है अप टू बीम लेवल तक। इसमें भी सारी एज इट इज स्टाइल्स आपको सारे वॉशरूम्स में भी देखने मिलेंगे। चलिए सामने की तरफ की बात करते हैं। तो सामने एक है फिर से बड़ा सा डोर, जहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं और डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है ये मास्टर बेड। अगेन बताना चाहूँगा पीछे की तरफ वेंटिलेशन के लिए जो है एक विंडो मिल जाती है और लेफ्ट साइड में इस तरफ है हमारा इस बेडरूम के साथ अटैच WC शावर एरिया। तो इसको कर देते हैं ओपन। तो अगेन ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है, कुछ इस तरीके से जो है ये आपका पूरा WC शावर एरिया दिखने वाला है। इवन इसको इस तरफ अगर हम देखते हैं तो सामने की तरफ यहाँ पर है हमारा वेस्टर्न कमोड और पूरा शावर का सिस्टम यहाँ पर हमें देखने मिलता है। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं बाहर और कुछ ऐसा जो है हमें यहाँ पर पूरा माहौल देखने मिलता है। इस तरफ की अगर बात करें तो हायर फ्लोर पे भी अगर आप जाते हो तो ये तो स्पेस तो खैर ऐसे ही ओपन रहने वाला है, पर हायर फ्लोर से और भी बेटर व्यू देखने मिलेगा। तो दोस्तों अभी के लिए मैं आया हूँ हायर फ्लोर पे, थोड़ा आपको 2BHK भी दिखाना चाह रहा था, इवन थोड़ा हायर फ्लोर से व्यू भी आपको आपके साथ शेयर करना था। तो पीछे की तरफ यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो है आपको सैंपल फ्लैट मैंने दिखाया था, ठीक है। इस तरफ है ये स्टेयरकेस, तो यहाँ से अंदर आने के बाद ये था यहाँ पर पहला फ्लैट 1BHK। तो इस तरफ है हमारा 2BHK। तो एंटर करते थोड़ा थोड़ा फटाफट से जो है इसमें आपको व्यू या फिर लुक देने की कोशिश करूंगा। तो ये है लिविंग रूम, यहाँ से कुछ ऐसा सामने की तरफ आपको व्यू देखने मिलेगा, बड़ा सा यहाँ पर जो है आपको विंडो देखने मिलेगा। इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखने मिलता है हमारा एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म, ये है आपका किचन एरिया। इस तरफ आराम से आपका एक रेफ्रिजरेटर फिट होगा। थोड़ा आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो इस तरफ देखने मिलता है काफ़ी बड़ा सा WC और शावर एरिया। थोड़ा फिर से आगे चलते हैं तो राइट साइड में यहाँ पर आता है हमारा कॉमन बेडरूम, जहाँ से आपको कुछ ऐसा व्यू देखने मिलने वाला है। तो जो अभी के लिए आप व्यू देख रहे हो वो हमेशा के लिए कुछ ऐसा ही आपको दिखने वाला है, क्योंकि ये जो सामने स्पेस है वो हमेशा के लिए ओपन ही रहेगा। फिर से इस तरफ से हम चलते हैं आगे की तरफ, तो सामने की तरफ शुरू होता है हमारा मास्टर बेडरूम। तो ये है यहाँ पे आपका फ्रेम आएगा, डोर आएगा, अंदर एंटर करते ही सामने की तरफ आता है WC शावर एरिया। और राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखने मिलता है हमें बेडरूम। तो कुछ इस तरीके से जो है वो हमें बेडरूम देखने मिलने वाला है। तो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो पहाड़ है, जो हिल है, जिसको क्रॉस करके जिसमें टनल बनाया जा रहा है, बन गया ऑलरेडी, जिसमें ऑलरेडी टनल बन चुका है, उसके थ्रू जो हम आगे डोंबिवली, कल्याण, शिलफाटा उस तरफ जा सकते हैं। ये वो वाला पहाड़ है, हिल है, वो यहाँ से काफ़ी क्लियरली दिखाई देता है। और ये है नीचे की तरफ का आपका ऐसा ही हमेशा दिखने वाला व्यू। तो चलिए यहाँ से जो है मैं आपको बाहर की तरफ फिर से लेके चलता हूँ। सामने की तरफ का जो है 1BHK वो भी एक बार दिखा देता हूँ, तो ताकि क्या आपको विजिट से पहले थोड़ा कॉन्क्रीट डिटेल्स, क्लियर इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़रूर हो। तो एक बार जो है पीछे का माहौल आप देख लीजिए। ये था इस तरफ लिफ्ट का पोर्शन, इस तरफ था आपका स्टेयरकेस, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था सैंपल फ्लैट नीचे वाले फ्लोर पे, और ये इस तरफ मैंने आपको दिखाया 2BHK। अब सामने की तरफ 2 1BHK आते हैं, लेकिन हम चलने वाले इस वाले 1BHK में। तो अगेन एंटर करते ही ऐसा जो है वो लिविंग रूम देखने मिलेगा। इस तरफ ऐसा बड़ा सा विंडो आता है। अगेन इस तरफ शुरू होता है आपका किचन एरिया, और यहाँ से हम चलते हैं आगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर आता है हमारा कॉमन WC शावर एरिया। तो यहाँ से जो है फिर से थोड़ा हम आगे की तरफ चलते हैं तो अगेन यहाँ पे शुरू होता है हमारा बेडरूम। तो कुछ ऐसा जो है पूरा बेडरूम आपका दिखने वाला है।
और सामने की तरफ ऐसा व्यू है। तो ये जो प्लॉट है एग्जैक्टली इस रोड के एंड पे है, तो सामने की तरफ जो है आपका हमेशा के लिए ही ऐसा ओपन व्यू रहने वाला है। तो कुछ ऐसा ही व्यू जो है उस तरफ के फ्लैट में भी आपको देखने मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा है, इस प्रोजेक्ट की मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने सारी शेयर कर दी। शिवेश एमरेल्ड जो इस प्रोजेक्ट का नाम था, जो कि एरोली में सेक्टर 7 में आता है। प्लॉट नंबर इसका 11B है और ये है सिडको टेंडर प्लॉट। तो सिडको टेंडर प्लॉट क्या होता है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। शिवेश रियल्टी का ये प्रोजेक्ट है, इनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। ब्राउशर पे भी जो है आप देख सकते हैं कि पहले इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। वैसे काफी लोग कमेंट करता है वीडियो में कि साइजेस बताइए करिए, तो मल्टीपल साइजेस होते हैं, मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं और हर फ्लोर का एक अलग साइज होता है। उसके हिसाब से साइज बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर क्या कर सकते हैं हम बेस्ट, तो आप जो है शिवेश रियल्टी का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर मैंने प्रोवाइड किया उन्हें कॉल कर सकते हैं और इस ब्राउशर का सॉफ्ट कॉपी मंगवा सकते हैं। ये जो ब्राउशर है इसमें इसका ब्रांडिंग पूरा दिखाई देता है, किस तरीके से एलिवेशन होने वाला है वो तो ऑलरेडी हमने एक्चुअल बिल्डिंग भी देख लिया कि इसी तरीके से डिजाइन हो रहा है। इवन साथ ही साथ इसके टॉप के ऊपर, रूफ के ऊपर जो टेरेस होता है उसको भी जो है काफी डेकोरेटेड किया जाने वाला है, ताकि आपके सीनियर सिटीजन हो या फिर किड्स हो वो जो इस टेरेस वाले पोर्शन को यूटिलाइज कर सके। और उसके आगे इसमें सफिशिएंट पार्किंग तो देखने मिलता है, पर लेआउट इसमें दिया हुआ, तो इसमें साइजेस वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट एक ही होगी, अगर आपको लगता है साइट से पहले थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर होनी चाहिए मेजरमेंट के लिए, तो उसके लिए जो आपको इनको डायरेक्ट कॉल करना पड़ेगा। प्राइसिंग जो है आप लोगों के साथ शेयर करनी बाकी है, वो डेफिनेटली शेयर कर देता हूं। तो इस वाले प्रोजेक्ट में 1BHK शुरू होता है 84 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से, और 2BHK शुरू होता है 1,17,00,000 रुपए से। गवर्नमेंट टैक्सेस अलग से प्लस होंगे, लेकिन ये ऑनवर्ड्स प्राइसिंग है। यहां पर आने के बाद पर्टिकुलर फ्लैट या फिर पर्टिकुलर यूनिट चॉइस करने के बाद ही फाइनल कोटेशन या प्राइस फिर आपको जो है वो यहां पर दी जाएगी। वैसे आपके पास 8-10 लाख, 15 लाख या फिर 15 से 20 लाख रुपया भी है, तो भी आप मेजॉरिटी लोन करके जो है इस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वैसे अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो शिवेश रियल्टी को डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा, नंबर स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी पॉपअप हो रहा है। वैसे वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगा आपके साथ फिर से नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।